हेलो बच्चों, आज के इस टॉपिक में पढ़ाते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षाओं में ऊर्जा कितनी होती है। कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उसकी कितनी टोटल ऊर्जा होती है, उसका व्यंजक हमको पढ़ना है। तो ये कोई परमाणु है, ये नाभिक है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये त्रिज्या क्या ले लेंगे हम, आर त्रिज्या की कक्षा में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो किसी वेग से चक्कर लगा रहा होगा, तो मान लेते हैं उसका वेग क्या है, वी है। वी वेग से इस नाभिक के चारों ओर त्रिज्या की कक्षा में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो इस कक्षा में इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, उसका व्यंजक पढ़ना है। अर्थात स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का सूत्र पढ़ना है। ऊर्जा कितनी होती है, अब देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा, तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी, तो गति ऊर्जा, किस गति ऊर्जा से चक्कर लगा रहा है। के बराबर क्या होता है सूत्र, हाफ mv स्क्वायर। ये अब ये जब चारों चक्कर लगा रहा है तो केंद्र की ओर एक बल काम करता था। अब केंद्र बल mv स्क्वायर बटे आर, यह बल किससे प्राप्त होता था, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल से, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और नाभिक पर आवेश कितना होता है, प्लस का हमेशा जेडी होता है, और इंटू इलेक्ट्रॉन है तो ई और बटे आर स्क्वायर। तो आर से आर कैंसिल होता था, तो mv स्क्वायर बराबर क्या आता था, जेड ई स्क्वायर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये पीछे व्यंजक हमने पढ़ाया है जहां बोहर त्रिज्या का फार्मूला सिद्ध करते थे। तो हम यहाँ mv स्क्वायर की जगह देखो k बराबर हाफ इंटू mv स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, जेड ई स्क्वायर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये तो k बराबर इसी को हम लिख सकते हैं, देखो k बराबर ऊपर क्या गया, जेड ई स्क्वायर अपान में 2 चौके 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की जगह बोहर त्रिज्या का जो फार्मूला सिद्ध किया गया था, क्या सिद्ध किया गया था वो लिख रहे हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये सिद्ध किया गया था। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये तो बचेगा क्या, के बराबर आएगा आपका, ये जेड तो आ जाएगा जेड स्क्वायर और इंटू ई के पावर 4 और एम, ये अपान में क्या बचेगा 8। एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये गति ऊर्जा आ जाएगी। इसको अगर हम आर के पदों में लिखेंगे, आर के पदों में अगर हम इसको लिखेंगे तो के बराबर लिख सकते हैं क्या, जेड स्क्वायर और इंटू आर एच सी बटे एन स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और आर एच सी की वैल्यू कितनी होती है, 13.6 बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये लिख सकते हैं। ये गति ऊर्जा का फार्मूला है। किसी कक्षा की गति ऊर्जा निकालना है, पहली कक्षा की निकालना है तो एन की जगह 1 का स्क्वायर, दूसरे की निकालना है तो एन की जगह 2। हाइड्रोजन के लिए तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 1। तो इस सूत्र से हम सवाल लगा सकते हैं। अब अगर स्थिति ऊर्जा निकालना हो, देखो स्थिति ऊर्जा निकालते हैं इसकी, स्थिति ऊर्जा। तो स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी जेड ई और इंटू इलेक्ट्रॉन है माइनस ई और बटे आर। तो इसको अगर हम आर के पदों में व्यक्त करें, आर के पदों में ध्यान देना कैसे व्यक्त करेंगे, आर की वैल्यू लिखेंगे क्या, बोहर त्रिज्या आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और इसको हल करेंगे तो आर के पदों में स्थिति जो ऊर्जा आ जाएगी, एक तो माइनस है तो माइनस आ जाएगा जेड स्क्वायर और इंटू 2
इंटू आर एच सी ओपान एन स्क्वायर। आर रिडबर्ग नियतांक है, एच प्लांक नियतांक है, सी प्रकाश की चाल है। ये इसको अगर तीनों नियतांकों का गुणा कराएंगे तो माइनस जेड स्क्वायर इंटू 2 इंटू 13.6/n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगा स्थिति ऊर्जा का सूत्र। सवाल में अगर स्थिति ऊर्जा पूछा जाए तो ये सूत्र लगा देंगे। अब कुल ऊर्जा निकालते हैं इसकी हम। कुल ऊर्जा E बराबर क्या आ जाएगी, गति ऊर्जा और प्लस स्थिति ऊर्जा। तो गति ऊर्जा कितनी है, ये जेड स्क्वायर आर एच सी बटे एन स्क्वायर, या ये लिख सकते हैं, कोई भी लिख लें, ये लिखे या ये क्या, जेड स्क्वायर इंटू आर एच सी बटे एन स्क्वायर, फिर प्लस तो ये माइनस कर देगा। स्थिति ऊर्जा कितनी है, ये क्या, जेड स्क्वायर 2 है, 2 जेड स्क्वायर और इंटू आर एच सी बटे एन स्क्वायर। अब देखो ये सेम लिखा हुआ है, केवल ये 2 है, तो अगर घटेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का जेड स्क्वायर और इंटू आर एच सी बटे एन स्क्वायर, और ये काय में थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये इसी को हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर माइनस का जेड स्क्वायर इंटू इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 13.6 और बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया आपका, ये आ गई क्या। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उस कक्षा की टोटल ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर माइनस का जेड स्क्वायर इंटू 13.6 बटे एन स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन के लिए H के लिए अगर हम ऊर्जा निकालेंगे, H के लिए ऊर्जा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये परमाणु क्रमांक 1, तो ये रखेंगे तो माइनस का 13.6 बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन परमाणु की टोटल ऊर्जा का फार्मूला ये होता है। अब इस सूत्र में हम देखते हैं, अगर हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या निकाला जाए, सॉरी ऊर्जा निकाला जाए, तो एन की जगह क्या लिख देंगे 1। तो H के लिए पहली कक्षा की ऊर्जा, पहली कक्षा, तो पहली कक्षा के लिए एन की जगह कितना रखेंगे 1। तो ऊर्जा E1 बराबर निकालेंगे तो माइनस का 13.6 बटे 1 का स्क्वायर अर्थात माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन, ये ऊर्जा आ गई। इसी प्रकार दूसरी कक्षा की अगर हम ऊर्जा निकालेंगे E2 बराबर, तो क्या आ जाएगा माइनस का 13.6 और एन की जगह 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 1 बचा 4 चौको 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो अगर किसी भी कक्षा की ऊर्जा हमको निकालना है तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। ये स्थायी कक्षा, इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, कुछ ही कक्षाओं में, जिसे हम क्या कहते हैं स्थायी कक्षा। तो उस स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, सूत्र माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे एन स्क्वायर। ये